नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के नेता व मुबारकपुर के पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अपने आजमगढ़ आवास से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव व क्षेत्र में अपने निजी फंड से 15 दिव्यांगों व असहायों में ट्राईसाइकिल और ठेला वितरित किया। ट्राईसाइकिल व ठेला पाने वालों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूँगा, चाहे मैं विधायक रहूँ या न रहूँ, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बिना भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। आज विधायक नहीं हूँ, फिर भी उसी तरह से जनता की सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर आजमगढ़ गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य है कि गरीब कमज़ोर जनता की सेवा करना है, ना कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह भगवान ईश्वर का शुक्र है कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं और मेरे पास मदद मांगने आते हैं। ये मेरे ऊपर उनका एहसान है। मैं जनता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि खिदमत करने से जो सुकून मिलता है वह किसी कार्य से नहीं मिलता। पत्रकारों द्वारा किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वैसे मैं आज ये बात ट्राईसाइकिल वितरण के कार्यक्रम में नहीं करना चाह रहा था। आपके बात का जवाब दे दूं, यह सच बात यह है कि यहाँ की जनता गवाह है। आजमगढ़ इतिहास रचेगा। मैं चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाऊँगा। थोड़ी सी कमी रह गई है। लोग कहते हैं कि हम लड़े तो वह जीते, वह लड़े तो वह जीते। हमको किसी की जीत हार से कोई मतलब नहीं है। यह जिला मेरा है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा और यहीं दफन किया जाएगा। यह मिट्टी हमारी है। अगर आप यहाँ के हैं तो पहला हक आपका और हमारा है। हमारा प्रतिनिधित्व लोकल करे, चाहे वह किसी भी दल का हो, इससे हमको मतलब नहीं है। सपा में विद्वान लोग हैं, भाजपा में और अन्य दलों में, कांग्रेस में ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पिछड़ापन हो। यह विद्वानों की धरती है। वह एक से एक लोग पैदा हुए हैं। हमारा प्रतिनिधित्व लोकल होना चाहिए। ट्राईसाइकिल पाने वालों में जगदीश राम पुत्र शिवदास राम, ग्राम पेवठा जहानागंज, गुलाम नबी मोहल्ला पूरा ख्वाजा मुबारकपुर, अशोक कुमार ग्राम कुंजी जहानागंज, अकील पुत्र इसरार ग्राम करमैनी रौनापार, मोइनुद्दीन पुत्र कटाई नट बस्ती ग्राम करमैनी रौनापार, पंचम राजभर ग्राम बेलनाडी छतवारा, राफिया पत्नी बसीर ग्राम शाहपुर मौलानी कंधरापुर, वसीम पुत्र अब्दुल जैस कुरैसी ग्राम जयराजपुर, शाह आलम मोहल्ला पूरा सोफी मुबारकपुर, सूबेदार पुत्र शिवचंद ग्राम डेलिया मुबारकपुर, सलीम पुत्र राजीव उल मुस्तफ़ा जियनपुर बाजार, आजम पुत्र कुद्दूस ग्राम मोहम्मदपुर बिलरियागंज, मोहम्मद फारूक पुत्र अनवार ग्राम बलरामपुर हाफिजपुर आजमगढ़, बाबू पुत्र इफ्तिकार ग्राम सराय मुबारकपुर, गुड्डू पुत्र आलम ग्राम अहरौली पोस्ट अजमतगढ़। ठेला पाने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद उमर पुत्र अब्दुल अलीम मोहम्मला हैदराबाद मुबारकपुर शामिल रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। और क्या संदेश है इसमें? बड़े भाई कोई संदेश नहीं, सच बताएं, और इसका कोई राजनीति से भी मतलब नहीं। जी या आप लोग मेरा मिजाज जानते हैं, हम लोग तो एक ही ज़िले के हैं ना, जी तो अब तो उम्र हो गई, सब लोग जानते हैं, यहीं पैदा हुए। ये चूँकि हमारा एक रहता है कि भाई सोशल कॉज के लिए मैं काम करता हूँ और हमेशा से करता हूँ, ऐसा नहीं कि ये इट इज़ फर्स्ट टाइम। जी तो उसी क्रम में आज ये हुआ, चूँकि कुछ लोगों ने समय समय पर लोग कहीं जाते हैं, जब दौरे पे कहीं कोई मिलता है, कोई दिखता है बेचारा ज़रूरतमंद है, कहता है, तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। और जब 15-20 की संख्या हो जाती है, एक एक बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग इकट्ठा करके फिर एक साथ दे देते हैं। उसी क्रम में आज ये हुआ। मेरा ख्याल है कि 16-17 के करीब होंगे, अब एग्जैक्ट गिनती तो अब्दुल्ला को मालूम होगा। उसमें शायद एक ठेला, बाकी ट्राईसाइकिल्स वगैरह है। और इसका प्योर मकसद ये है कि चूँकि आप लोगों ने देखा, अब ये चूँकि फिजिकली चैलेंज लोग हैं, बेचारे चल नहीं सकते अपने उससे, तो उन्हीं को इसलिए लिए दिया कि ताकि इनका जीवन थोड़ा इससे हेल्प हो सके और ये इनको अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। ठेला देने का मकसद ये कि इससे मेहनत करेंगे तो 2 पैसा पाएंगे, अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे।
अच्छा, इससे अलग हट के एक सवाल ये है कि 2024 भी आ रहा है तो इसमें आपने नाक में दम कर दिया था समाजवादी पार्टी के और किन्हीं कारणों से छोटा कुछ कारण रहा होगा जीत नहीं। इस बार क्या तैयारी है और किस तरह से रहेगा मुकाबला? असल में सही बात ये है कि आज मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था फॉर द रीज़न कि मतलब ये वितरण हो रहा है, लोग समझेंगे पॉलिटिक्स से ही जोड़ते हैं हम लोग अमूमन। पार्टी से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन तो सच बात ये आपका प्लेन जवाब दे दूं कि मैं चुनाव पिछली बार आप लोग गवाह हैं, यहाँ की पूरी जनता जो गवाह है, पूरी मीडिया गवाह है कि मैं चुनाव ऑलमोस्ट जीत चुका था और थोड़े से मिसमैनेजमेंट या थोड़ी सी कमी की वजह से थोड़ी से मार्जिन से मैं रह गया। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आजमगढ़ में इस बार इतिहास रचेगा और मैं चुनाव ये लड़के और जीत के दिखाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती कि निरहुआ की जीत में आप ही का योगदान है। अरे भैया आप देखो, अब यही बात तो वो लोग कहते हैं ना कि हम लड़े तो वो जीत गया, वो लड़े तो वो जीत गया। हमको किसी की जीत हार से कोई मतलब नहीं है। ये ज़िला मेरा है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, यहीं गाड़ा जाऊंगा। ये मिट्टी मेरी है पहले ना, बाकी लोगों की बाद में है। भाई अगर आप यहाँ के हैं भाई साहब तो पहला तो राइट आपका है। मेरा हमेशा से इस बात का कहना है कि हमारा प्रतिनिधित्व कोई लोकल करे, किसी भी दल का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। सपा में भी बहुत विद्वान लोग हैं, भाजपा में भी हैं, और भी दलों में, कांग्रेस में भी हैं। तो मेरा पहला ये कि ये देखो आजमगढ़ एक विद्वानों की धरती है, कोई ऐसे लोगों की इलिटरेट वो जगह नहीं है जहाँ बहुत पिछड़ापन है। यहाँ एक से एक लोग पैदा हुए, तो हमारा प्रतिनिधित्व लोकल होना चाहिए। और मैं अब कहना नहीं चाहता, 2 बार विधायक रहा हूँ, मेरा आचरण क्या रहा है सबने देखा है, बताना नहीं है उसको। मैं अपने को उसके लिए कॉम्पिटेंट समझता हूँ। और ऐसा भी नहीं, देखिए अगर 3.25 लाख 2,70,000 के लगभग वोट मिला तो लोगों ने वोट तो दिया ही। अब ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग मुझे ऐसा पेंट करते हैं जो हमारे विरोधी हैं कि आई वॉज द डमी कैंडिडेट, एंड आई वॉज फाइटिंग द इलेक्शन टू सपोर्ट समवन। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था और मैं वो दाग भी धो दूंगा इंशाअल्लाह। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं जीत के दिखा दूंगा। घोसी में जिस तरह से लोकल बना भारी था और लोगों ने लोकल को चूज किया। मैं देखिए, दल कोई भी जीते, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये बात तो होनी ही चाहिए कि मैं तो हमेशा कहता हूँ प्रतिनिधित्व तो लोकल होना चाहिए। लोगों ने उनको नकार दिया, बाहरी लोगों को, और लोगों ने जिताया। समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं पर अपना एकाधिकार मानती है, उनका ये कहना है कि हमारे ही साथ रहेंगे, 24 दिन दिखा देंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, ये बात तो शुरू से कहते हैं ना, पहली बार तो नहीं कहते। और जब बाई इलेक्शन हुआ तो वो भरम कैसे टूट के बिखर गया, वो जो उनका महल एक हवाई है कैसे तिनको में बिखरा, सबने देखा दुनिया ने। और पिछली बार तो मैं 65-70% वोट लाया ही था। इस बार मैं 80% ला करके 90% ला के दिखाऊँगा। देखिए ये लोग जानते नहीं, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हमको। इनके मैं कहना नहीं चाहता, बाकी इनके नेता जो यहाँ पे हैं सब हवाई हैं, ये नहीं रोक पाएंगे। गुड्डू जमाली अकेला ही इन 10 पे भारी है। ठीक सर, थैंक यू सर। चलिए यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।